हेलो गाइस, मैं एक नया सेशन लेने वाला हूँ आपके साथ। मैं नॉर्मली स्कोर कार्ड के बारे में डिस्कस नहीं करता, लेकिन जो आरआरबी पीओ का जो स्कोर आया है उसने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। और स्टेट वाइज जो कट ऑफ गई है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल गई है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि लोगों के साथ हुआ क्या है। जिन्होंने फॉर्म इधर से उधर भरे हैं उन लोगों के साथ जितना सरप्राइज़ हुआ है ना, इतना सरप्राइज़ तो पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कट ऑफ क्या से क्या चली गई है, और कहाँ जहाँ से अनएक्सपेक्टेड थी वहाँ क्या चली गई, जहाँ से नहीं जानी थी वहाँ से क्या चली गई। मतलब पूरा गेम ही चेंज हो गया। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप फॉर्म भरते टाइम आप जो सोचते हो, जो वैकेंसीज होती है, आपके फॉर्म फिल करने के बाद उस स्टेट में वैकेंसीज और आ जाती है। और उसके बाद जो मतलब आपका जो कैलकुलेशन होता है ना माइंडसेट के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डेटा को देखते हुए कि यार मैं इस स्टेट से कट ऑफ भरूँ तो मेरा सेफ़ रहेगा, या इस स्टेट से भरूँ तो मेरा सेफ़ रहेगा। और जब आप फॉर्म प्रीवियस 2-3 साल का डेटा कैलकुलेट करते हो और उसके बाद किसी पर्टिकुलर स्टेट से फॉर्म भर देते हो, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है और स्कोर कार्ड आता है, तो आपको पता चलता है कि भाई साहब मेरे साथ तो चोट हो गई है, मेरे साथ ये हो गया, कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये वो ब्ला ब्ला। मतलब इतने सारे ब्लेम डाल सकते हो ना आप सिस्टम के ऊपर कि उसकी कोई कमी कमी नहीं है। पर खैर, आज हम जो सरप्राइजिंगली जो कट ऑफ है उस पर डिस्कस करते हैं। पंजाब की कट ऑफ गई है 55 मार्क्स, बिहार की 47, राजस्थान के इतिहास की सबसे कम कट ऑफ गई है आरआरबी पीओ की 49 नंबर। ये भी मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ भाई साहब, सोच लो आप। मतलब जनरल के अंदर राजस्थान के अंदर कट ऑफ 49 जाना, मतलब एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला है। राजस्थान की कट ऑफ कभी भी आप उठा के देख लो, कहीं कहीं से भी कम नहीं जाती है राजस्थान की कट ऑफ। मतलब राजस्थान की कट ऑफ कम जाने का एक जो होता है ना कि मिथ होता है लोगों में, राजस्थान के लोग हमेशा बाहर जाके ही फॉर्म भरते हैं। वो या फिर तो कर्नाटक जाएंगे, या फिर वो गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, एमपी जाएंगे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो लास्ट ईयर राजस्थान की कट ऑफ थी वो भी हाई थी, तो लोगों ने बाहर आउट ऑफ द स्टेट फॉर्म भरे। इतने भरे कि मतलब जो टैलेंटेड लोग थे वो भी बाहर गए। और हुआ क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लास्ट में वैकेंसी फॉर्म फिल करने के बाद वैकेंसीज डाल दी पीओ के अंदर, क्लर्क के अंदर। तो ऑब्वियसली ये तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है, जो क्रीम है ही नहीं। जो एवरेज या बिलो जो एवरेज कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनका 1-1, 2-2 साल से अटैम्प्ट दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, पर इस बार कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो लोग बाहर गए ही गए हैं। और उनके बाहर जाते ही कट ऑफ आप देख लीजिए 49 हो गई। फिर बात करते हैं राजस्थान की 49, आंध्र प्रदेश की 40, उत्तराखंड की 59.50। भाई साहब ये लोग इधर उधर गए नहीं। उड़ीसा की 56, एमपी की 55.25। एमपी वालों के साथ तो क्या ही बताएं क्या क्या हुआ इस बार। मतलब आप ये देख लो कि राजस्थान से जितने भी बॉर्डर स्टेट, बिहार के, राजस्थान के, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो एमपी जाते हैं, महाराष्ट्र के, कि भाई साहब एमपी चल लो सेफ है। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ, जो जो एमपी जाके फॉर्म भरा राजस्थान से, काफ़ी मेरे ऐसे नोन में लड़के हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एमपी से, पर इस बार तो कट गया। मतलब ऐसा कटा कि आप पूछो ही मत। कर्नाटका सरप्राइजिंगली इस बार थोड़ा मतलब अप किया है। लास्ट ईयर 35 कट ऑफ थी, इस बार 38.50 हो गई है। उत्तर प्रदेश एज एक्सपेक्टेड 51, और झारखंड की 57, महाराष्ट्र की 55, और जो सबसे बड़ा एक और ब्लंडर हुआ है वो हुआ है गुजरात के अंदर। भाई साहब गुजरात के अंदर जो ब्लंडर हुआ है ना, उसका तो कोई आइडिया ही नहीं था। मतलब 29। भाई साहब लोग मॉक्स के अंदर 39 लेके आ जाते हैं, रीजनिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर। हाँ, मतलब आप एक सिंगल सब्जेक्ट से अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो। तो ये सेक्शनल टाइमिंग का इस बार जो ब्लंडर हुआ है ना, मतलब कट ऑफ प्री की कट ऑफ का तो कोई मतलब, इस बार आरआरबी ने तो जो तहलका ही मचा दिया। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। भाई साहब आप सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग क्यों रखे, जब कट ऑफ ही 20.5 जानी थी तेलंगाना की। मतलब आरआरबी का तो एग्ज़ाम को इन्होंने हवा बना के रख दिया है। ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड या इजी आया था, पेपर एकदम नॉर्मल सही आया था। बट क्या होता है कि वही कैलकुलेशंस फॉर्म फिलअप्स में, या इधर उधर बाहर के स्टेट में चले जाना, प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए कि भाई हमारे स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, हम बाहर से भरते हैं, ये वो सेम सीन यहाँ पे भी हुआ है। तमिलनाडु में 40.5, हरियाणा में 61.75। हरियाणा वाले सोचेंगे भाई हम गुजरात क्यों नहीं गए, काश हम गुजरात गए होते तो हम आज मेंस दे रहे होते, काश हम कर्नाटक गए होते तो हम मेंस लिखते, काश हम तेलंगाना चले गए तो भाई मेंस लिखते। मतलब एलपीटी को तो छोड़ो, मेंस तो लिखते, कम से कम इंटरव्यू तो देते, पर वो मौका भी चला गया। हिमाचल वाले भी सेम 59.25, ये भी सोचे भाई हम इधर उधर क्यों नहीं गए। केरला 53, जम्मू कश्मीर 54.25, असम 50.75, वेस्ट बंगाल 57.75, त्रिपुरा 54, छत्तीसगढ़ 49.25, और कर्नाटका वापस 38.50। मतलब ये इंडिया के मेजर स्टेट्स हैं जहाँ की कट ऑफ आरआरबी पीओ की है।
मतलब आप क्या ही कह सकते हो इस कट ऑफ को देखते हुए कि जिन जिन के मतलब 50 से 60 के बीच बीच में मार्क्स है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना मेंस के लिए, वो भाई साहब जहाँ जहाँ की कट ऑफ कम गई है ना, वहाँ से उनका आज पश्चाताप का दिन है कि भाई साहब हमने फॉर्म क्यों नहीं भरा वहाँ से, हमें पहले क्यों नहीं पता। और ये देखिए कोई कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिस्टम का भी एक वो है, लूप होल ही है कि आप बच्चों को ऑप्शन ही नहीं दे पा रहे हो कि भाई साहब आप जैसे आईबीपीएस पीओ में भी सेम चीज़ होती है कि आप चलो आईबीपीएस पीओ में तो ये है कि आप फॉर्म भर देते हो, वैकेंसी बाद में ऐड होती है तो वो ओवरऑल इंडिया लेवल पे कंसीडर की जाती है, लेकिन स्टेट लेवल पे तो भाई साहब आपके साथ तो गेम हो जाता है कि आप सोचते कहाँ के हो, भरते कहाँ से हो, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है। मतलब वैकेंसी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, किसी स्टेट में आप फॉर्म भरते हो 200 वैकेंसी देख के पता चलता है वहाँ 100 को ही हायर किया, कहीं आप 50 वैकेंसी को सोचते हुए अपने स्टेट अदर स्टेट में जाते हो, एलपीटी का खतरा लेते हो, पता चलता है वहाँ की वैकेंसी तो 4 गुना बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। राजस्थान में ऐसा हुआ है, गुजरात में भी सेम है। गुजरात में वैकेंसी बढ़ने का क्या रीज़न है, गुजरात में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी डाली बाद में। गुजरात और राजस्थान से फॉर्म भरने वालों के लिए लॉटरी लगी है, लॉटरी। मतलब ये दो स्टेट से जिन जिन ने फॉर्म भरा ना ऐसे कि भाई मेरी तो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है, भाई मैं बाहर नहीं जाना चाहता, भाई मैं एलपीटी का रिस्क नहीं लेना चाहता, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो गाइज अब जिन जिन का भी सिलेक्शन हो गया ना, छोड़ो सब बातें, और जिनका नहीं हुआ है ना तो भाई साहब फोकस करो आगे वाले एग्जाम पे कि फोड़ना है, और हमारा टैलेंट है कि हम आईपीपीएस पीओ निकालेंगे, हम एसबीआई पीओ निकालेंगे। और जिन जिन का आरआरबी पीओ का मेंस है ना भाई साहब, आप ये मान लो ये मौका दिया है आपको, और ये मौके को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है गाइज। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी है, और जिनको भी फर्दर अपडेट्स चाहिए आरआरबी के लिए, आरआरबी पीओ क्लर्क आईपीपीएस के लिए, एसबीआई के रिगार्डिंग, तो आई विल अपडेट एंड आई विल अपलोड वीडियोज़। So guys, subscribe the channel, hit the bell icon. Okay, bye bye.